जय मसीह की ग्रेस मिनिस्ट्री में पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। और प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को पवित्र शास्त्र से के द्वारा आपके बीच में बांट सकूं और मैं लेके आ सकूं। साथियों, मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो आपको अधिक से अधिक मिले, तो आप जितना हो सके उसको शेयर करें, लाइक करें, बेल घंटी को बजाना नहीं छोड़ें और अपने दोस्तों के साथ जितने से जितना हो सके आप शेयर करें ताकि मेरी अधिक से अधिक वीडियो आपको मिल सके। आइए साथियों, आज पवित्र शास्त्र बाइबल से हम एक इंसान के जीवन में 7 प्रकार की बातों को देखेंगे। और जो आज का परमेश्वर का वचन, जो टॉपिक मैं आपके बीच बांटने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर का टॉपिक है शराब। एक इंसान के जीवन में शराब 7 प्रकार से इंसान के जीवन में, उसके परिवार में काम करता है और उसके इंसान के फैमिली को जकड़ कर रखता है। पवित्र शास्त्र बाइबल शराब के बारे में क्या कहती है, वो आप और मैं आज हम परमेश्वर के वचन से खुलासा करेंगे और देखेंगे। आइए मेरे साथ बने रहें परमेश्वर के उस वचन में और उस टाइप में बने रहें। आइए हम देखेंगे। पहली बात, एक इंसान के जीवन में मानसिक तौर से और भावना तौर से बहुत ज़्यादा टूट जाना और भावना तौर से बार बार उस पर अटैक होना। तो साथ इस बात को जान लीजिए कि उसके जीवन में शैतान और उसके जीवन में शराब काम कर रहा है। जो शैतान की तरफ से जो शराब पाया जाता है और जो शैतान की तरफ से जो पाप पाया जाता है, उसके जीवन में वो काम कर रहा है। जो बार बार मानसिक तौर से, भावना तौर से टूट रहा है, बार बार बड़ी डिप्रेशन में जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। वो शैतान प्लस और शराब से ग्रसित है। वो शराब जो इंसान की ज़िंदगी में आज जो पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, बार बार बीमार होना। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ जिस इंसान के जीवन में, जिस परिवार में, जो परिवार के लोग हो रहे हैं, बार बार बीमार होना, बार बार समस्या होना, डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बीमारी कहाँ से आ रही है और उनको पता नहीं चल रहा है, इतने दवाई लेने के बाद वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए साथियों, उनके जीवन में शराब काम कर रहा है। वो शराब काम कर रहा है जो उनके पुरखाओं से, दादाओं से चलने वाला वो शराब, पाप के द्वारा आया हुआ शराब वो काम कर रहा है। इसलिए बार बार वो बीमारी में, बार बार बीमार होना, बार बार समस्या में पड़ना, ये सबसे बड़ा काम है शराब का। तीसरा पॉइंट मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ साथियों। तीसरा पॉइंट है जो आजकल बार बार गर्भपात नाश होना, बार बार गर्भपात नाश हो रहा है बहनों का, और बार बार बहन जो है गर्भपात को गिरा रही हैं या उनके ऊपर बहुत भारी शराब है साथियों। जो बार बार जो गर्भपात नुकसान हो रहा है, बार बार गर्भपात खराब हो रहा है, बार बार बच्चे को दुनिया में ना ला पा रही जो माँ है, बार बार उनके बच्चे खराब हो जाते हैं। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ उनके ऊपर भी बहुत भारी शराब पड़ा हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। शैतान ने उनके परिवार को और शराब ने उनके परिवार को पकड़ के रखा हुआ है। 4 पॉइंट आज पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देखेंगे कि शादी टूट जाना। बार बार रिश्ते आते हैं, रिश्ते, पहली बात तो रिश्ते आते हैं, रिश्ते नहीं बनते हैं, बार बार रिश्ते टूट जाना, या लड़की को लड़का नहीं मिलना और ना लड़का को लड़की मिल रही है, बार बार रिश्ते टूट जाना, बार बार रिश्ते नहीं बनना और बार बार रिश्तों का सिस्टम चेंज हो जाना। साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। शराब जो है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर वो काम कर रहा है और वो शराब आपके बच्चों का शादी, आपके परिवार की खुशियों को रोक रखता है और वो शराब आपको बर्बाद करने में तुला हुआ है। और वो शराब और शैतान आपके परिवार को नाश की तरफ ले जाना चाहते हैं साथियों। 5वां पॉइंट हम देखेंगे, लगातार फैमिलियों में पैसे की कमी हो जाना। साथियों, आज बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, तो भी उनके घर में 1 रुपये भी नहीं रहता है, तो भी उनके घर में 1 रुपया क्या, 1 पैसा भी उनके घर में नहीं रहता है। बार बार कोई कंगाली महसूस करना, वो है बार बार पैसे की तंगाई पाना, बार बार पैसे की तरफ से समस्या में पड़ना। साथ में बताना चाहता हूँ मैं आज आपको कि जो आपके घर में इतने कमाने के बाद, आपके घर में इतना पैसे आने के बाद आपके घर में आशीष नहीं है, आपके घर में पैसे नहीं रुक रहे हैं, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम चल रही है। साथियों, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके परिवार में शराब काम कर रहा है, जो आपको इतना पैसा आने के बाद आपके घर में पैसे नहीं रुक रहे, कोई आशीष नहीं हो रही, कोई बरकत नहीं हो रही, कोई काम नहीं बन रहे और पैसे ठीक समय पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और पैसा बेफालतू में बुराइयों में इस्तेमाल किया जा रहा है।
गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है, डॉक्टर की दवाई में इस्तेमाल किया जा रहा है, जादू टोना में इस्तेमाल किया जा रहा है, और कोई भी आशीष पैसे में नहीं इतना कमाने के बाद। 6 पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, बार बार आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक्सीडेंट हो रहा है। साथियों, कई बार हमारे परिवारों में ऐसा होता है कि जहाँ कहीं हमारे बच्चे, हमारे बेटी बेटियाँ जाते हैं जिस काम के लिए, बार बार एक्सीडेंट हो जाना, कि बाइक से, कभी 4 व्हीलर से, कभी ट्रक से, कभी बस से, बार बार हमारा एक्सीडेंट हो जाना। साथ इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में जो बार बार एक्सीडेंट हो रहा है वो सबसे बड़ा शराब का कार्य है और शैतान का कार्य है, ताकि आपके जीवन में ये काम होता रहे। शैतान चाहता है कि आपके जीवन में ये काम चलता रहे। 7वां पॉइंट में आज आपको बताना चाहता हूँ, जिस फैमिली में आत्महत्या लोग करते हैं, ध्यान रखिए, जिस फैमिली में आत्महत्या हो रहा है और जिस फैमिली में आत्महत्या की सोचते हैं, जिस फैमिली में आत्महत्या करने के लिए भागते हैं इधर उधर, तो इस बात को ध्यान रखिए, उनके परिवारों में शराब काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, और वो शराब और वो शैतान उन परिवार को मिटाना चाहता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, और आइए आज जाने कि शराब से छूटकर आशीष की तरफ कैसे आए, शराब से निकलकर आशीष की तरफ कैसे आए, शराब से निकलकर शैतान से छूटकर परमेश्वर की तरफ कैसे आए, परमेश्वर के पास कैसे हम आकर छुटकारा पाए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ साथियों, जब प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलते हैं कि क्रूस पे वो पूरा, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को बोला कि क्रूस पर पूरा हुआ। साथियों, यीशु मसीह किस बात को क्रूस पर पूरा होने के लिए, यीशु मसीह उस क्रूस की बातचीत कर रहे हैं, और यीशु मसीह बात कहना चाहते हैं कि आपको शराब से और पाप से प्रभु आपको आज़ाद करना चाहते हैं। पर आप कब आज़ाद होंगे? जब आप आज़ाद होंगे तब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसके पास आएंगे, अपने गुनाहों को, अपने पापों को मानेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में आ। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, उस समय आपके शराब, आपके पाप और शैतान के बंधन आपके परिवार, आपके जीवन, आपके फैमिली में से टूट जाएंगे। साथियों, जिस प्रकार मैंने 7 बात आपके सामने रखा, उन सबसे आप आज़ाद होंगे और परमेश्वर की आशीष से आपके जीवन में आएंगे। साथियों, हम देखते हैं कि गलातियों के पत्री उसका 3 अध्याय में जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें बार बार 3 बार शराब का बारे में बताया गया। गलातियों उसका 3 अध्याय और उसके 13 आयत जब आप पढ़ेंगे वहाँ 3 बार शराब की बात जिक्र की गई है। साथियों, देखिए, आइए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा गलातियों 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए शराब बना हमें मूल लेकर व्यवस्था से छुड़ाया, ताकि लेखा जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शराब है। साथियों, यीशु मसीह आपके लिए सूली पर मरे, यीशु मसीह ने आपके लिए जान दिया सूली पर, ताकि आप शराब से, बीमारी से, कलेश से, एक्सीडेंट से, समस्याओं से आप बच जाएं और शैतान से आप बच जाएं। आपके लिए यीशु मसीह शराब से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने आपके लिए जान दिया। साथियों, और 14 में जब आप और मैं यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, आपको मुझे यहाँ पर बताता है गलातियों उसके 3 अध्याय 13 आयत में 3 बार जिक्र किया गया है शराब के बारे में। 14 अध्याय में भी आप शराब के बारे में आप और मैं देख सकते हैं। परंतु साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जब परमेश्वर के वचन से, और इस बात को ध्यान रखिए, रोमियो उसका 3 अध्याय है और उसका हम 14 आयत में जब पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम किसी को शराब नहीं दें, परमेश्वर चाहते हैं हम किसी को गलत नहीं बोले। बाइबल लिखा है रोमियो 3 का 14 में कि और उनका मुंह शराब और गर्भराहट से भरा है। साथियों, आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे श्रापित लोग हैं जो उनका मुंह गर्भराहट और शराब से भरा हुआ है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि 12 अध्याय में जब आप और मैं रोमियो 12 अध्याय में पढ़ते हैं, उसके 14 आयत में लिखा है, जब आप और मैं पढ़ते हैं, अपने सताने वाले को आशीष दो और आशीष दो, शराब ना दो। साथियों, मैं आज इस संदेश के द्वारा यहाँ पर मैं खत्म करना चाहूँगा, परमेश्वर ने आपको मुझे शराब देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर मुझे आशीष देने के लिए बुलाया, उनके परिवार को, उनके लोगों को ले लिया। आपको कोई गाली दे तो उनको आशीष दे, आपको कोई झगड़ा कर रहा है तो आशीष दे, आपको सताव कर रहा है तो आशीष दें, आपको जो भी आपके साथ गलत कर रहा है तो आशीष दें। साथियों, जिस प्रकार आप परमेश्वर के वचन को लेकर उस पर विश्वास करके इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो साथियों, आज परमेश्वर के वचन से कहना चाहता हूँ, आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपके जीवन में आशीष देंगे और प्रभु इन 7 समस्याओं से आपको छुड़ाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। और हमारे ग्रेस मिनिस्ट्री में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रेयर लाइन नंबर है 9001250094। ये हमारा प्रेयर लाइन नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपके लिए प्रार्थना दुआ किया जाएगा और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू।